बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। 2/2 का हम लोगों ने इन्वर्स देखा था, उसके कई शॉर्टकट तरीके से भी हम कर सकते हैं और एक जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसके मुताबिक भी हम कर सकते हैं। प्रॉपर प्रोसीजर 2/2 का ये था कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई थी, हमने सबसे पहले उसके कोफैक्टर्स निकाले यानी साइन माइनस, फिर उसका हमने ट्रांसपोज लिया। कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो एडजॉइंट आ जाता है, उस तरह एडजॉइंट आ गए थे। तो फार्मूले में हमें एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, लेकिन अगर हमारे पास कोफैक्टर की मैट्रिक्स और ओरिजिनल मैट्रिक्स हो तो उसकी पहली पहली रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके और सम किया जाए तो वहां से डिटर्मिनेंट भी आ जाता है। तो दोनों चीजें आ जाती थी, हम उसको डिवाइड करके आंसर ले लेते थे। तो आप चाहते थे तो आप पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते थे, या आप चाहते थे तो पहले कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते थे, वहां ऑप्शन थी। यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट, ठीक है, अल्टरनेटिव एक मेथड से डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। वो क्या होता है कि 2 आप ले लो प्लस का, और ये रो भी छोड़ दो, कॉलम भी छोड़ दो, और इस पर बार लगा के इसको एवेलुएट कर लो। फिर माइनस का 1 ले लो, फिर ये रो भी छोड़ो, कॉलम भी छोड़ो, और फिर इसको आप कर सकते हो। और उसके बाद आप माइनस का है, उसके बाद इसको आप प्लस का ले लो, उसके बाद यानी इनको किया जा सकता है डिटर्मिनेंट। लेकिन खाली डिटर्मिनेंट फाइंड होगा, इससे हम एडजॉइंट या आगे कोफैक्टर्स नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि या तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाए, उससे हम कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं यानी एडजॉइंट का ट्रांसपोज लेकर, या कोफैक्टर्स आ जाए उसका ट्रांसपोज लेकर हम निकाल सकते हैं अपना एडजॉइंट। तो अगर कोफैक्टर की मैट्रिक्स हो और ओरिजिनल मैट्रिक्स हो तो उससे हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, इसका मतलब एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, और वो यही है कि तरतीब 3/3 की क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स निकाल लिए, A11 डैश, A12 डैश, A21 डैश और 31 डैश, और सारे जिस तरह हम निकालते हैं वो इसके 9 आते हैं। ठीक है, 9 बनेंगे, 9 के 9 हम वो निकाल लेंगे। अब वो कोफैक्टर्स आ गए, अब उन कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बना के उसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज। पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। अब हमारे पास एडजॉइंट तो आ चुका, अब हमें चाहिए सिर्फ डिटर्मिनेंट। तो अगर कोफैक्टर की मैट्रिक्स हो और ओरिजिनल मैट्रिक्स हो तो वहां से हम डिटर्मिनेंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो मीन्स के डिटर्मिनेंट के लिए लंबा प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा, पहली पहली रो के पहले पहले एलिमेंट लेकर और उसको आप मल्टीप्लाई करके सम कर लोगे तो डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा। अब एडजॉइंट भी है, डिटर्मिनेंट भी है, उनको डिवाइड कर दो तो आपके पास ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो ये है तरीकाकार, यानी दोबारा से सुन लो क्या तरीकाकार है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स, फिर उसका लेंगे ट्रांसपोज, क्या निकलेगा, एडजॉइंट आ जाएंगे। एडजॉइंट आ गए, अब हमें क्या करना है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब ओरिजिनल मैट्रिक्स कोफैक्टर्स वाली भी है और ओरिजिनल मैट्रिक्स भी है, उनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। उनको हम कोफैक्टर्स जो एडजॉइंट है उसकी मैट्रिक्स को ऊपर रखेंगे और डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए हम देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। देखें, सबसे पहले वो कहता है फाइंड इनवर्स ऑफ ए, और ये उसने मैट्रिक्स दिए 2 1 2 3 0 3 -1 4 -5। ऑलमोस्ट हम एक ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं और उसी पर हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे कि वी आर गिवन, जो मैट्रिक्स दिए वो हम एक बार लिख लेते हैं। अब इसको इक्वल टू कर देंगे A11 A12 A13 A21 A22 23 31 32 33। इनका क्या मतलब होता है ये भी आपको पहले पता है। पहली रो यानी पहला कॉलम, इसमें पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, या दूसरी रो पहला कॉलम, और ये उसके एलिमेंट है। यानी A11 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और A12 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और सिमिलरली बाकी भी आपको मालूम है। तो ये तो हो गया यहां तक। अब हमने इनके क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स। वो हम क्या करते हैं, इन्हीं के ऊपर एक एक डैश लगा देते हैं, यानी A11 डैश, A12 डैश, A13 डैश, 21 डैश, 22 डैश, 23 डैश, A31 डैश, A32 डैश, A33 डैश लिख दिया। इसके अकॉर्डिंगली आपने ये आंसर कहाँ से है, ये हम इवेलुएट करते हैं। ये मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आप चाहें तो ये वाली जो है इसको आप इनके बाद भी लिख सकते हैं या शुरू में लिख दें, मर्जी आपकी अपनी है। तो अब हम इनको कैसे निकालते हैं, A11 डैश जो है वो कैसे निकाला जाता है, -1 फिक्स वैल्यू, ये देखें -1 -1 -1 -1, और ये -1 है सबके साथ, और ये सारे के सारे फाइंड करने हैं, मतलब 9 फाइंड करने हैं। ये 3 ये और 3 ये 6 और 3 ये 9 आपको ये कोफैक्टर्स यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, -1 के ऊपर पावर ले लेनी है। 1 + 1 कहाँ से आया, ये जो लिखा हुआ है। अगर ये 11 है ना तो आपने उसको 1 + 1 पावर बना लेना है। ये सिंपल क्या करेगा, इस -1 को या तो -1 आंसर देगा या 1 आंसर देगा, यानी या तो ये प्लस का हो जाएगा तो या ये माइनस का हो जाएगा। कोफैक्टर्स में ऐसे ही करते हैं ना। अच्छा, अब हमने ये आगे कैसे आया है,
ये कैसे आया है, आपने पहली रो भी छोड़ देनी है, पहला कॉलम भी छोड़ देना है। किसका? ऑब्वियसली ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो हमारे पास गिवन है। ये पहली रो भी छोड़ दी, पहला कॉलम भी छोड़ दिया, क्या बचा? 0 3 4 -5, तो 0 3 4 -5 ये आ गया। अब इसको इवेल्युएट आपको करना आता है, 2/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई, दरम्यान में माइनस, तो इससे होगा तो 0 आ जाएगा, इससे होगा तो माइनस का 12। तो जब इसकी पावर है 2, तो -1 की पावर 2 जो होते हैं वो +1 देगा। तो यानी प्लस का 1 जब माइनस के 12 से मल्टीप्लाई होगा, यानी खाली आप प्लस लिख लो या चाहे आप यहां पे +1 कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। तो इसको जब करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। ये आ गई A11 की वैल्यू -12, इसको हम ये यहां रख देंगे। और A12 जो है उसकी वैल्यू 12 है, इसको हम यहां लिख देंगे। A13 है उसकी ये वैल्यू है, इसको हम यहां रख देंगे। इनको कैसे करना है, ये तो उसी तरह है। ये देखो -1 फिक्स आया, चेंज क्या है, यहाँ 1 + 1 था, यहाँ 1 + 2, ये 1 + 2 कैसे आ गया, ये 1 2 था ना, तो अब हमने 1 + 2 कर दिया, ठीक है। और 1 3 है तो उसको 1 + 3 कर देंगे। ये तो सारों का समझ लग गया होगा अब आपको। अगर 2 1 आ जाए तो 2 + 1 कर देना है, 3 3 आ जाए तो 3 + 3 कर देना है, -1 फिक्स रहना है। फिर उसके ऊपर पावर या तो इवन बनेगी, ऑड पावर बने तो -1 रिजल्ट आएगा, इवन पावर बनेगी, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ऐसी कुछ वैल्यू है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ये तो आसान होगी। आगे ये कैसे आना है, जो ये लिखा हुआ है वो रो भी छोड़नी है, वो कॉलम भी छोड़ना, और बाकी आपने लिख देना है इसके अंदर। अब आप क्या करोगे, पहली रो छोड़ दी ये वाली, और दूसरा कॉलम छोड़ दिए। तो ये अगर आप पहली रो छोड़ेंगे दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 3 3 -1 -5, 3 3 -1 -5 ये लिख के इसको आप इवेलुएट करोगे तो 12 आ जाएगा। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे। इसी तरह 1 3 2 1 ये सारे निकाल के ना ये हमने यहाँ पे लिख देने हैं। वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा क्योंकि आगे सारे बताना मकसद नहीं है, ये आप देख सकते हो और इसको आप देख लो। ये सारे के सारे आप इसको सेम प्रोसीजर से है, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट्स में आप पूछ भी सकते हैं। तो ये सारे का सारा आ जाएगा। अब ये सारे इवेलुएट हो गए A33 तक और ये ऊपर लिख दिए सारे। अब हमारे पास कोफैक्टर की कंप्लीट मैट्रिक्स आ चुकी है। ये मैट्रिक्स जो है ये कोफैक्टर्स की है। इसका हमें लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज करनी, -12 12 12 है, ये रो में इसको कॉलम में लिख देंगे। ये रो में है 13 -8 -9, इसको कॉलम में लिख देंगे। ये है रो में, इसको भी कॉलम में लिख देंगे। तो ये देखिए अब वो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, यानी कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी AC मतलब कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, T4 ट्रांसपोज। तो क्या होगा, वो जो इधर लिखा हुआ था ना -12 12 12, तो ये -12 12 12 कॉलम में आ गया। तो यानी पहली रो पहला कॉलम बन गया, उसकी दूसरी जो रो थी वो दूसरा कॉलम बन गया, उसकी जो तीसरी रो थी वो इसका तीसरा कॉलम बन गया। अब आपके पास एडजॉइंट भी आ चुका है। अब हम पहुंच गए एडजॉइंट तक। अब हमारे पास एडजॉइंट तो आ गया, अब हमें क्या रह गया, डिटर्मिनेंट रह गया। अब उस डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। देखो डिटर्मिनेंट के लिए एक तो है कि हम पैरेलल लाइन लगा के लंबा प्रोसीजर करें, जरूरत ही नहीं है। जब आपके पास, याद रखें, कोफैक्टर की मैट्रिक्स अगर है और ओरिजिनल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट वहीं से फाइंड किया जा सकता है। सिंपल क्या करना है, पहले यानी इसकी पहली रो ले लो, इस और कोफैक्टर्स जो है इसकी भी पहली रो ले लो। इसकी पहली रो पर क्या है 2 1 2 और इसके है -12 12 12। 2 -12 से मल्टीप्लाई होगा, 1 12 से मल्टीप्लाई होगा, 2 12 से मल्टीप्लाई होगा और इनको ऐड कर देंगे। यानी A11 जो कि ये A11 है, ये A11 से मल्टीप्लाई, A12 से मल्टीप्लाई, A13 से मल्टीप्लाई एंड सिमिलर वे। ये देखिए ए डिटर्मिनेंट किसके, A11 मल्टीप्लाई प्लस A12 प्लस A13 मल्टीप्लाई A13। वैल्यूज ले ली पीछे मैट्रिक्स से। इसकी वैल्यू 2 है, इसकी -12 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 12 है, इसकी 2 है और इसकी +12 है। मल्टीप्लाई करें, इसको एवेल्युएट करें तो ये 12 आंसर आ जाता है। मतलब ए डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल है, 12 के। अब ए डिटर्मिनेंट भी आ गया, यानी ए मॉड भी आ गया और एडजॉइंट भी है। अब ए इनवर्स का फार्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए। अब हमें यहां पर एडजॉइंट की वैल्यू लिखनी है। वो आपके पास वैल्यू कहां से, ये है, इसको लिख दिया। और इसकी वैल्यू कितनी है 12, इसको लिख दिया। अब जब डिवाइड करता है तो ये हर एलिमेंट को डिवाइड करेगा। तो क्या आ जाएगा, 12 इसको डिवाइड करेगा -12/12, इसको करेगा तो 13/12, इसको करेगा तो 3/12, ये 12/12 -8/12, ये 0/12, ये 12/12, ये -9/12 और -3/12। इवेल्युएट कर लें तो -1 13/12, 1/4 1 -2/3 0 1 -3/4 -1/4। ये है ए इनवर्स और ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम इसको दोबारा से अगर हम सम अप करें तो हमने क्या किया,
देखो 3x3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के स्टेप्स आपको याद हो जाएं, बाकी तो आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए। क्या है, सबसे पहले 3x3 मैट्रिक्स को लिख लेना है, उसके कोफैक्टर्स निकाल लेने हैं। कोफैक्टर्स निकाला है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो एडजॉइंट आ जाता है। अब एडजॉइंट भी हमारे पास आ गया। अब अगर कोफैक्टर की मैट्रिक्स हो और ओरिजिनल मैट्रिक्स भी हो तो उसकी पहली पहली जो रो होती है उनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सम किया जाए तो डिटर्मिनेंट आ जाता है, वहां से डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा। एडजॉइंट पहले हम निकाल चुके हैं, डिटर्मिनेंट भी आ गया। आप दोनों को डिवाइड करें, यानी एडजॉइंट को ऊपर रखें, डिटर्मिनेंट को डिवाइड करें तो ए इनवर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। बाकी इसके ऊपर अगर आप सीक्वेंस में चल रहे हो ना तो एक एक चीज़ के ऊपर वीडियो बिल्कुल सीक्वेंस में, और इसका साइनॉप्सिस ज़रूर देखिएगा वीडियो का, जो कि बिल्कुल मैंने स्टार्ट पे दिया हुआ है, जिसमें मैंने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे हैं। साइनॉप्सिस देखो आपको फौरन से पता चलेगा, अच्छा ऐसी चीज़ें हैं। इस चैप्टर में आप जाओगे ना प्ले लिस्ट के अंदर तो आपको वो वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। तो बाकी अपनी राय ज़रूर दें, उसमें कमेंट्स में आप अपने जो भी आप राय देना चाहते हैं वो आप ज़रूर लिखा करें। और अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।